हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो क्लास की वेट काफी टाइम से होती बच्चों को। बच्चे कहते सर BG 106 के लिए वीडियो नहीं आ रही, सर क्या करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो आपने कुछ तैयार किया नहीं किया, सब कुछ तैयार कर दिया। सीरियसली यार, सिर्फ इसको करना, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर ये हमें चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? मेरे इंस्टा ID, सीरियसली मेरी इंस्टा ID दिख रही होगी यार, @classy राहुल। बोर्ड पीछे है, बोर्ड पे नहीं दिखेगी, यहाँ से बताना @classy राहुल। अभी कभी जाके फॉलो कर लो, ठीक है। वहाँ ये सब पोस्ट हो जाएगा, आज के डेट में आपको मिल जाएगा। तो सर स्ट्रैटेजी कैसे पता लगेगी? ये तो पोस्ट कर दोगे आप स्ट्रैटेजी, उसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको फॉलो करनी। तो आपने कहा सर इस पेपर की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होगा? गिनती के 16 नहीं 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हमें तैयार करने। गिनती के 18 क्वेश्चन। अब ये 18 क्वेश्चन क्या हैं, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले एपिसोडिक फीचर। सर लास्ट 3-4 बार से नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही नहीं, तैयारी करनी है, बस यू नीड टू गो विद इट। एपिसोडिक फीचर सर पोएट्री डिवाइस, ऑन्टिपोजिशन, राइमिंग स्कीम आपको बताना चाहिए। स्ट्रेस अनस्ट्रेस लेवल क्या है वो हमें बताना चाहिए। तो हमारा एपिसोडिक फीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2-3-4 की प्रैक्टिस करोगे, अपने आप परफेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल टेक 1 to 2 hours ऑफ योर सीरीज, 1 से 2 घंटे लगेंगे। आई नो द 27 एग्जाम, तो अभी भी हैं यहाँ, 4 दिन है, 4 दिन तो हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो आप लोग पॉजिटिव सोचो तो चीज़ें आराम से क्लियर करोगे, पहला पॉइंट। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज शॉर्ट नोट्स। अब जिनके पास मेरे नोट्स हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स वहाँ सारे दिए हुए हैं, उनको गो थ्रू कर लो। जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन लिखो, इनको फॉलो कर लेना। तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का, यार मैं बोलता जाऊँ सीरियसली, आप लोग फॉलो करते ना। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेना प्लीज, क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। द फर्स्ट एलिट्रेशन, अगेन पोएट्री डिवाइस, आई राइम, राइमिंग स्कीम का बेसिक कॉन्सेप्ट आई राइम मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हो, सारी वीडियोस हैं शॉर्ट नोट्स। देन पेरिफेसिस, पेस्टोरल, आयरनी, आई रिपीट आयरनी, पेपर में आता है। बैथोस, एसोनेंस, सेजर, पेसोनोडियो, सोनेट, I repeat, sonnet, ballad, elegy, form of poetry. Simile, you know that. Rhyming scheme आपको पता है, स्टायर आपको पता है, ट्रेजर राइम डेफिनेट राइम का पार्ट है। राइम 2 आ गई, एक आई राइम आई, ट्रेजर राइम आ गई हमारे पास। एस्ट्रोफल, द एलिजाबेथ सोनेट्स। आर यू राइटिंग आइस? नहीं लिख रहे तो यार प्लीज क्या करो, आराम से बोलता हूँ, उसको फॉलो करना है, अलॉन्ग विथ इंस्टा ID को फॉलो करना मत भूलना, वहाँ सब मिल जाएगा। So, odd metaphor, I repeat, odd metaphor, the Elizabeth sonnets, I repeat, quantitative meter. सर मीटर में राइम आ गया हमारे पास, आई राइम आया, ट्रेजर राइम आई। देन वी हैव द क्वांटिटेटिव मीटर, मेट्रोनॉमी, ऑन्टोमोनोपिया, अगेन पोएट्री डिवाइसेस। लुक, मैक्सिमम पोएट्री डिवाइस हैं, मैक्सिमम राइम्स हैं, रिदमिक स्पीक्स हैं, उनको आपको क्लियर करना है। देन फेरिस, कांग्रेस, राइमिंग स्कीम, मेटाफिजिकल पोएट्स, वो द मेटाफिजिकल पोएट्स, डोमिनेट, जॉन डॉन, हर्बर्ट एंड एंड्रू मार्वल। नेक्स्ट एलगी, पहले बता चुका था, द मूवमेंट ऑफ द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, लिरिकल, हार्लेम, रेनेसा, एलोग्री, गॉथिक, व्हाट इज गॉथिक? गॉथिक नॉवल भी आते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर ऑफ राइम, एनाफोर्स, द कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, द कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, द बीट पोएट्स, एनएल स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री। सर ये थे शॉर्ट नोट्स जो आपको ऑन पहुंचे। सर शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बार बार आता है, 2 बार आता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी, उसमें एक शॉर्ट नोट आएगा, उसके बाद एक शॉर्ट नोट और आएगा, मैंने यहाँ सम अप कर दिया शॉर्ट नोट्स में। तो आपने कहा सर हमें ये क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम किस पे? RTC पे। सर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, कौन कौन सी पोएट्री होगी जो हमें क्लियर करना है, हम सर कैसे करेंगे? इतनी सारी पोएट्रीज, सीरीज सर बहुत सारी पोएट्रीज हैं, कैसे करेंगे? हाउ विल गोइंग टू डू ऑल दैट पोएट्री? मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इन बेसिक्स को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पोएट्री ब्लॉक वाइज बताता हूँ, लिखना शुरू करो, कुछ इसमें नहीं होगी वो भी बता दूंगा, ये ध्यान रखना। दिस द बेनिफिट टू वॉच द वीडियो। फर्स्ट ब्लॉक 1, होली सोनेट्स बाय शेक्सपियर, आई रिपीट 29 and 30, होली सोनेट्स बाय शेक्सपियर 29 and 30। नेक्स्ट एल एलिग्रो, एल पेंसेरो बाय मिल्टन, कंपेनियन पोएम्स हैं। होली सोनेट्स बाय मिल्टन 29 30, एल एलिग्रो, एल पेंसेरो, द एनिवर्सरी
द रेलिक, आई रिपीट द एनिवर्सरी, द रेलिक, दोनों पोएट्री बाय जॉन डॉन है, जिसको मेटाफिजिकल पोएट बोलते हो आप. देन गार्डन टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, फर्स्ट गार्डन, सेकेंड वन टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अगेन बाय अलेक्जेंडर मावल, अगेन बाय मेटाफिजिकल पोएट. तो ये थी वो पोएट्रीज जो आपको ब्लॉक 1 में करनी है. शुड आई रिपीट? चलो यार, हॉली सोनेट्स बोल रहा हूँ मैं. किसके? मेरे नहीं है भाई, शेक्सपियर के. हॉली सोनेट्स मिल्टन की, एल एलिग्रो, एल पेंसेरो. देन वी हैव जॉन मिल्टन की 2 पोएट्रीज हैं, एनिवर्सरी, रेलिक. एंड्रयू मावल की 2 पोएट्रीज हैं, गार्डन एंड टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा लिखा होगा. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, ब्लॉक नंबर 2, मैकफ्लेक्नो बाय जॉन ड्रायडन, one of the most important dominant poetry, मैकफ्लेक्नो by John Dryden, an essay on man by Alexander Pope, Victorian poet है दोनों. कह रहा मैकफ्लेक्नो by John Dryden, an essay on man by Alexander Pope, the vanity of human wishes. I repeat, the vanity of human wishes by Samuel Johnson. This is really important. उसी एज का पोएट क्रिटिक डेफिनेटली सैमुअल जॉनसन, बहुत बड़ा नाम है. उसने लिखी द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष. कम टू द ब्लॉक 3. कितनी पोइट्री? 4 4 8 हो गया. ब्लॉक 3, इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी. आई रिपीट, इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी एंड टिंटन एबे बाय नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ. शुड आई रिपीट द नेम ऑफ द पोइट्रीज? नंबर 1, इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी एंड टिंटन एबे. जंप अप नेक्स्ट वन, कुबला खान बाय एस.टी. कॉलरिज. Yes, Kubla Khan by S.T. Coleridge. Next one, Ode to the West Wind, to the Skylark. Ode to the West Wind, Ode to Nightingale भी है. To the Skylark by P.B. Shelley. तो सर हमने कहा यार ये पूरा क्लियर कर लेना. अब आपने कहा जहाँ मैंने Ode to the Nightingale बोल दिया वो P.B. Shelley नहीं था, वो था जॉन कीट्स. उसको क्लियर करना. कम टू ब्लॉक नंबर 4. तो ब्लॉक 3 तक आई होप सबने लिख लिया, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब आते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. नंबर 1, द स्प्लेंडर फॉल्स. आई रिपीट, द स्प्लेंडर फॉल्स एंड यूलिसेस. द स्प्लेंडर फॉल्स एंड यूलिसेस बाय टेनिसन, एल्फ्रेड टेनिसन. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, पेपर में आते हैं. देन एंड्रयू डेल सार्टो. भाई ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आता है, पोइट्री भी क्रिटिक आता है, पोइट के बारे में आता है, बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. एंड्रयू डेल सार्टो, इट्स लाइक फ्लाली पोलिपी. अगर आपने फ्लाली पोलिपी पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको बहुत इजीली क्लियर होगी. नेक्स्ट, द स्कॉलर गिप्सी बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. द स्कॉलर गिप्सी बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. नेक्स्ट वन, पेट ब्यूटी बाय हॉपकिंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करना. पेट ब्यूटी बाय हॉपकिंस. ग्रेट थिंग्स बाय हार्डी. yes, you guys need to clear. Great Things by Hardy. Then next one, Bavarian Genitals. Bavarian Genitals by Lawrence. तो ये तो हो गए फर्स्ट 4 ब्लॉक्स. यस, वी विल गो टू द फर्स्ट 4 ब्लॉक्स. अब हम आते हैं ब्लॉक नंबर 5 के ऊपर. दैट द की ब्लॉक नंबर 5 क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा. नंबर 1, नो सेकेंड ट्रॉय बाय ईट्स. नो सेकेंड ट्रॉय. सेकेंड वन, द लव सॉन्ग बाय जे एल्फर्ड. द सेकेंड कमिंग भी कर लेना अगर आपको करना हो तो द सेकेंड ट्रॉय के साथ. नेक्स्ट वन, द लव सॉन्ग बाय जे एल्फर्ड प्रोफोक. गैरनेशन बाय टी.एस. एलियट. ये दोनों के दोनों आपको ऑन टिप होनी चाहिए. आई एम रिपीटिंग, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रोफोक एंड गैरनेशन. ये है हमारी बाय टी.एस. एलियट. नेक्स्ट वन, चर्च गोइंग एंड विट्सन वेडिंग बाय फिलिप लार्किन. चर्च गोइंग एंड विट्सन वेडिंग. नेक्स्ट वन, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट. I repeat, Death of a Naturalist by Seamus Henley. Come up to the American poets, block number 6 and block number 7. कंफर्म हमें आना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या करना है, करने का तरीका क्या है, किसको फॉलोअप करेंगे. हेमलेटिया बाय रैल्फ वॉल्डो एमर्सन. नंबर 1 हेमलेटिया. नंबर 2 पैसेज टू इंडिया बाय वॉल्ट विटमैन. पैसेज टू इंडिया कंफर्म पेपर में आती है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए इसमें. Passage to India. Next one, The Raven by Edgar Allan Poe. I repeat, Raven, the Edgar Allan Poe. Because I could not stop for that. I repeat, because I could not stop for that by Emily Dickinson. Next, A Widow Lament of the Springtime. This is the most important. A Widow Lament in the Springtime by William Carlos Williams. Next, The Emperor of Ice Cream. I love this poetry. वॉल स्टीवन, इजी टू गो. द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, पेपर में आई थी लास्ट टाइम भी.
The Negro Speaks of River, Langston Hodges. Supermarket in California, Sunflower Sutra by Allen Ginsberg. Come up to the last block, that is Indian English poets. सर सबसे पहली पोएट्री Cast My Net into Sea by Rabindranath Tagore. I'm repeating, Cast My Net into Sea by Rabindranath Tagore. Next, The Entry to Nala in Hour of Exile and the Cradle Song by none other than Sarojini Naidu. The Entry to Nala in an Hour of Exile and Cradle Song. Next, The Dance of Enoch. Yes, The Dance of Enoch. Hot Noon in Malabar by Kamala Das. Next, Self-Portrait. I repeat, Self-Portrait on the Death of a Poem by A.K. Ramanujam. मतलब भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है, हमें आना चाहिए. Hunger, A Reign of Rights by जैन महापात्रा. हंगर घोट के भी जाना यार. नेक्स्ट, चैतन्य बाय अरुण कोलतकर. पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर बाय आगा शाहिद अली. कंफर्म पेपर में होगी इस बार ये. हॉक चिराग बाय के दारूवाला. हॉक एंड चिनार बाय के दारूवाला. तो ये हो गया आर्टसी. अभी तो क्वेश्चन बाकी हैं, ये तो शुरू हुई है बिगनिंग. कहीं सोचो कि वीडियो खत्म होगी सर, नहीं ये तो सिर्फ बिगनिंग थी, अभी तो मेन पार्ट तो शुरू हुआ. क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. सर कौन कौन सी पॉइंट्स की क्रिटिकल एप्रिशिएशन करनी है, सबके नाम मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखना आप. जॉर्ज द थर्ड, एंड्रू डेल साटो, टू अ शैडो, द सॉन्ग ऑफ हेरात्विया आफ्टर एप्पल पिकिंग, हंगर, ऑन द लेट मैस्कार एंड पिडमाउंट. ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, सारी की सारी. अगर कुछ मिस होता है तो इंस्टा आईडी फॉलो करना है, यहाँ मैं पोस्ट भी कर दूंगा आज ही. इंस्टा आईडी बीच में आ रही है रास्ता में. On the late Pascal in Piedmont, Pied Beauty, Garnation, The Snowstorm, The Negro Speaks a River, A Hot Noon in Malabar, Kubla Khan, The Second Coming, Because I Could Not Stop for Death. Next, The Dance of Enoch, Tinton Abbey, Bavin Janitans, Church Going, The Snowstorm, A Supermarket in California, The Menta to Nala in Hour of Exile, No Second Troy, and the last, The Raven. ये सारी की सारी जो बोली है ना मैंने अभी क्रिटिकल एप्रिशिएशन पॉइंट्स, इनमें 90% मैं बता चुका हूँ पहले ही ब्लॉक वाइज में. कम अप टू द क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ पोएट. कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है, हमें करना है, ऑन टिक होना चाहिए. चलो यार, अलेक्जेंडर पोप द फर्स्ट, अलेक्जेंडर पोप. नंबर 2, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ. नंबर 3, राल्फ वॉल्डो एमरसन, वॉल स्टीवंस, सरोजिनी नायडू, विलियम शेक्सपियर, Samuel Jackson, I repeat, Samuel Johnson, Walt Whitman, Allen Ginsberg, K.K. Daruwala. Dominant name है K.K. Daruwala. Kamala Das, William Wordsworth, Lord Tennyson, Aga Shahid Ali, W.B. Yeats, and then Walt Stevens, Jayant Mahapatra. Dominant name Jayant Mahapatra. Ted Hughes, James Hopkins, and the last Rabindranath Tagore. ये वो पॉइंट है जिन पे क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का. तो आई होप यहाँ पे पोएट्री क्लियर, पोएट क्लियर, आर्टिस्ट क्लियर. सर 80 नंबर का पेपर हो चुका आपका. अब रहेगा 20 to 30 मार्क्स का पेपर, उसके लिए हम क्वेश्चंस क्लियर करते हैं. सारे के सारे आंसर्स भी यहाँ बता देता हूँ, सारे नोट्स में आपके पास आंसर्स हैं. Now, nothing is more striking than a number. I repeat, nothing is more striking than a number. Please listen carefully and write down. Nothing is more striking than the number, the originality and the worth of works which made the later half of the 14th century flowering regions in English literature. Show your familiarity with the poetry to the later half of the 14th century in the light of above observations. सब ब्लॉक 1 पूरी तरह डिटेल उसको डिफाइन किया गया, उसमें पोएट्स उनके वर्क्स को डिफाइन करना है. नेक्स्ट, characterize Indian English poetry in the period 1857 to 1947. वो 100 साल जो हम ब्रिटिशर्स के रूल में थे अंडर. सर मैं मिनट लगाए यहाँ पे, स्ट्रैटेजी लगी, पॉलिटिकल ट्रॉमा हुआ, एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की, क्यों सारी यहाँ पर थी. इन द लाइट ऑफ M.K. Naik's वर्ड्स, इंडियन इंग्लिश रियली कम टू द एज ऑफ 1857. जंप अप नेक्स्ट वन. मिजरी ना रिपीट करना. मिजरी नेचर रॉट एमली लॉगजन created only imitations and retreats of outform themes. In this fact, I estimate English poetry in the period of 1400 to 1550. Discuss the reason of your answer. This is all about the Chaucer's poetry, Wheelock's poetry, उनको define करना है. Come on next poets.
Can I, in the light of your reading Samuel Johnson's poetry, I'm repeating, in the light of your reading Samuel Johnson's poetry, would you agree with the view that he was not the summer up or the virtues of time, but the heroic redeemer of the force? Yes, but the heroic redeemer of its faults. Discuss your points within suitable examples. Should I repeat this question? थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा. In the light of your reading of the Samuel Johnson's poetry, would you agree with the view that not the summer up or the virtues now of his time, but the heroic redeemer of its faults? उसने अपनी गलतियों से सीखे, उसकी पोइट्री रेफरेंस है, हमें एक्सप्लेन करना है. Come next one. One of the most prominent character in the modernism is bold experiment. Yes, here we are going to give the example of modernist poetry. सब मॉडर्निस्ट में कौन कौन आएगा उसके एग्जाम्पल विद द पोएट्स एक्सप्लेनेशन देना होगा. Robert Frost is often seen as looking forward to 19th century, then his own time. Comment on his poetry work. Next, bring out the silent feature of English poetry in the 14th century. First question यही था. Do you agree with the view that the Victorian poetry is a pale imitation of romantic poetry? तो दोनों के कंपैरिजन की बात की, Victorian romantics में. Discuss with the view of you with the help of examples. Poetry is the birth of the finest spirit of all knowledge. It is an imprisoned expression which is countless of all science. Discuss. Next, comment on the achievement of the poets of American Enlightenment. American Enlightenment के poets जो उनको define करना है. Next, comment on the silent features of Indian English poetry. Silent features of Indian English poetry. Next, attempt a critical essay on the background of modern English poetry. And the next one, how is Indian poetry in English different from English and American poetry? उनसे कैसे अलग है? So these are the questions जो आपको प्रिपेयर करने हैं for your upcoming exam. And I promise guys, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप खाली ये क्वेश्चंस ऑन टिप करके चल जाते हैं. Wish you all the best.